हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2020 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2020 का पूरे साल का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो हमारी मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020। भारत के पहले ई कचरा क्लीनिंग का उद्घाटन मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया है। तो भोपाल के ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। जनवरी 2020 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार बागवानी उत्पादन आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में सब्जी उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर तथा फल उत्पादन में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश गायों की स्थानीय स्वदेशी नस्ल को सुधारने के लिए किए जाने वाली कृत्रिम गर्भाधान के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। इंदौर स्थित होलकर स्टेडियम में रवि यादव ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले और दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। मध्य प्रदेश में विद्यालय दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 26 जनवरी 2020 से की गई है। मध्य प्रदेश का 2 साल में कार्बन स्टॉक 106 मिलियन टन घटा। उल्लेखनीय है कि कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का कार्बन स्टॉक 588.73 मिलियन टन है। भोपाल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर के वैज्ञानिकों द्वारा देश में पहली बार एक जंगली बाघ की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। भोपाल में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्क निर्माण हो रहा है वह भोपाल में हो रहा है। यह पुराने भोपाल शहर में रविंद्र भवन की तर्ज पर डॉक्टर कलाम ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर जिले को इस योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए पहला स्थान पर चुना गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश अब तक कुल 14,55,501 हितग्राहियों को पंजीकृत किया जा चुका है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्थिति, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन रिपोर्ट 2019 जारी की गई, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर वाली राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। द्वितीय अरुणाचल प्रदेश और तृतीय छत्तीसगढ़ रहा है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखें इनसे जुड़े, तो सबसे ज़्यादा जंगल सीहोर जिले में कटे हैं। पन्ना में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बड़ा है। उज्जैन ऐसा जिला है जहां कुल क्षेत्रफल का 1% भी जंगल नहीं है। यहाँ जंगल सिर्फ 0.59% जमीन पर हैं। सिर्फ 2 जिलों में 50% से ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। यह 2 जिले बालाघाट और श्योपुर हैं। मध्य प्रदेश में 68.49 वर्ग किलोमीटर जंगल बड़े हैं। प्रदेश में 25.14% जंगल है। 2017 में 25.6% थे। 10 जिलों में वन क्षेत्र 10% से कम है और 17 में 20% से कम और 35% से ज़्यादा जंगल वाले जिलों में मात्र 10 हैं। 17 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट अधिक घनत्व वाले जंगल नहीं है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 6 से 11 जनवरी तक बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। देश के वैवाहिक साड़ियों के बाजार में मध्य प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए वस्त्रों के
द रॉयल हेरिटेज कलेक्शन नामक से वस्त्र को स्थान मिला है। उद्योग के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इंदौर में टीकाकरण गतिविधियों को बच्चों के लिए आसान बनाने के लिए पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ISO मानक प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बनी। प्रदेश का पहला डे केयर सेंटर भोपाल में खोला गया है। डे केयर सेंटर पहला भोपाल में खोला गया है। बैतूल जिले के आशीष चोपड़े ने बांग्लादेश में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल जीता। मंत्रिपरिषद ने मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी। इसी प्रकार राज्य मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि 35 लाख से बढ़कर 60 लाख रुपए किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनिल अंबानी समूह को प्रदेश में निवेश करने के लिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए शिवपुरी में 60 एकड़ जमीन सरकारी दर पर दी गई। अंबानी समूह द्वारा यहां पर हथियारों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था जनवरी 2020 से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भारत भवन में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का शुभारंभ 10 जनवरी 2020 को किया। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने रेरा के अध्यक्ष श्री एंटोनी डिस की कथाओं के संग्रह वन फॉर सोरो टू फॉर जॉय, पत्रकार देशद्वीप सक्सेना द्वारा बाघों के जीवन पर लिखी किताब ब्रेथलेंस और श्री प्रमोद कपूर की गांधी जी के जीवन पर चित्रों की किताब गांधी एक सचित्र जीवन का विमोचन किया। भोपाल में पहली ई वेस्ट कचरा एकीकरण वाहन लोकार्पण किया गया है। उमंग हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14425, यह हेल्पलाइन 10 से 19 वर्ष तक आयु के किशोरों के शारीरिक और मानसिक बदलावों के चलते उनके मन में उत्पन्न होने वाले द्वंद्व, तनाव और जिज्ञासा का निराकरण करेगी। राजधानी भोपाल में नगर निगम ने प्रदेश का पहला हरित अपशिष्ट ग्रीन वेस्ट निष्पादन केंद्र बनाया। मध्य प्रदेश के भोपाल की रिया जैन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान कला एवं संस्कृति की श्रेणी में दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था अगले 10 साल आगे बढ़ाने वाले संविधान के 126वें संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने वाले प्रस्ताव को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 17 जनवरी 2020 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान 100 से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया। एस्पायर पोर्टल, तो यह पोर्टल यूनिसेफ की मदद से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से कोटा के मध्य ग्रीन हाईवे बनाया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा 24 से 30 जनवरी तक प्रदेश में राष्ट्रीय बाल सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क शाजापुर, आगरमालवा और नीमच जिला क्लस्टर में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल भोपाल में शुरू किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर अति संकटग्रस्त प्राणियों में आने वाले घड़ियालों की संख्या कुल 1255 के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है।
मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू पत्रकारिता के स्तंभ राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय उर्दू सम्मान पुनः प्रारंभ किया जाएगा। देश में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां प्रतिवर्ष 29 जनवरी को पुलिस द्वारा राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूर्व विपक्ष नेता जमुना देवी के जन्मस्थल धार जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडवगढ़ में स्वर्गीय जमुना देवी तितली पार्क बनाया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी तोप सारंग का मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक और सफल परीक्षण किया गया। ग्रेसिम उद्योग से प्रदूषित चंबल नदी के पानी की जांच फ्रांस की राजधानी पेरिस की प्रयोगशाला में होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीलंका में भव्य सीता मंदिर का निर्माण किया जाएगा। भोपाल प्रदेश का सर्वाधिक और देश का 63वां सबसे प्रदूषित शहर है। भोपाल के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर ग्वालियर है जो देश में 66वां सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 287 में से 231 प्रदूषित शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के 14 शहर और कस्बों को प्रदूषित बताया गया है। इसमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सिंगरौली 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है। कानन पेंडारी चिड़ियाघर बिलासपुर में लाए गए नर सिंह सत्या व मादा सिंह नंदी को वन विहार भोपाल में छोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ग्राम सरोवर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अंबिकापुर रियासत की राजमाता और अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार मंत्रिमंडल की सदस्य रहीं देवेंद्र कुमार जी का निधन हो गया। मध्य प्रदेश में अब 100 करोड़ रुपए से कम निवेश करने वाली उद्योगों को भी मेगा उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 60 एकड़ क्षेत्र में बदियां खेड़ी सीहोर में विकसित किया जाएगा। इंदौर और भोपाल में फल और सब्जियों के निर्यात बढ़ावा देने के लिए पेरिशेबल कमोडिटी हब की स्थापना की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार 1992 में संशोधन कर पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की फिल्म निर्माण नीति को मंजूरी दी गई है। समयबद्ध निर्वाचन अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 10 विभागों से संबंधित 40 तरह की सरकारी अनुमति या लाइसेंस 1 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा और इस फैसले को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला और यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। आगरमालवा जिले में संतरे की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की अनुमति दे दी है। पूर्व में केंद्र सरकार ने अफ्रीकी चीतों के लिए देश में 3 स्थान चिन्हित किए थे। इसमें 2 स्थान कूनो पालनपुर और नौरादेही सेंचुरी मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 सेंचुरी राजस्थान की है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन की रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल और बेंगलुरु भारत के सबसे अच्छे जल संरचना वाले शहर हैं। तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने धार जिले के विकासखंड में 1085 करोड़ 20 लाख रुपए लागत की माइक्रो उद्यान सिंचाई योजना का शिलान्यास किया है तथा इसका नाम आदिवासी समाज के नायक टांट्या भील के नाम से रखे जाने की घोषणा की थी। प्रदेश के 21 जिलों में स्व सहायता समूह के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ई-शक्ति परियोजना लागू की गई। एक जिला एक फसल पर कार्यशाला आयोजित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। UGC
एंटी रैगिंग हेल्पलाइन रिपोर्ट के अनुसार देश भर में रैगिंग के मामले में उत्तर प्रदेश पहले और मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के अनुसार IRCTC द्वारा वाराणसी और इंदौर के बीच तीसरी निजी ट्रेन चलाई जाएगी। इंदौर के महू में देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम निर्माणाधीन है। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम प्रदेश का पहला तंबाकू फ्री कंट्रोल रूम बना। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी को बाल मित्र स्टेशन बनाए जाने का निर्णय लिया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सिंगरौली दुनिया का 68वां और भारत का 33वां सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। सिंगरौली के बाद प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित हवा राजधानी भोपाल की है। भोपाल दुनिया का 170वां और भारत का 55वां सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार विजेता भोपाल की रिया जैन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिक, ज्योतिषी और आयुर्वेद की जानकारियों के आधार पर वन विभाग ने भोपाल के लहारपुर में एक नक्षत्र वन तैयार किया है। इसका उद्देश्य पौधों के महत्व के बारे में लोगों को समझाना है। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर और कटनी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में किए गए नवाचारों की सराहना की है। भारत का पहला GIS आधारित मास्टर प्लान राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश का पहला महिला डाकघर का शुभारंभ छतरपुर जिले में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 मार्च को कोरोना वायरस को संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित कर दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना में से एक मध्य प्रदेश रीवा सौर परियोजना को वर्ष 2019-20 में राज्य स्तर पर नवाचार के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में चयनित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य शासन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थानों में एस्मा लागू कर दिया गया है। भोपाल में प्रदेश की पहली फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन बनाई गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से पढ़ाई जारी रखने के लिए सहायक मोबाइल ऐप टॉप पेरेंट लॉन्च की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए IITT अर्थात आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट रणनीति का क्रियान्वयन आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में महिला ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई। प्रदेश में आनंद विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसकी स्थापना 2016 में और 2019 में इसको बंद कर दिया गया था। इसको पुनर्गठन किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संभावित मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए सार्थक नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इंदौर में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण का शिकार हुए जूनी इंदौर TI देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी को करमवीर चक्र देने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। भारत सरकार ने चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रिजंक्शन पर स्थित है। अनूपपुर स्थित अमरकंटक ताप विद्युत गृह को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रुप की सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।
इंदौर देश का पहला ऐसा शहर है जहां पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। करीला मंदिर, मुगावली जिला अशोकनगर स्थित मां जानकी के दरबार में होने वाली बुंदेली राई नृत्य को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गेहूं उपार्जन के मामले में देश के अग्रणी राज्य होने का कीर्तिमान स्थापित कर नई पहचान गढ़ी है। इस वर्ष 129 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं उपार्जन पर मध्य प्रदेश नया इतिहास रचा है। राज्य शासन द्वारा 22 नगर परिषदों का गठन किया गया है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में शीघ्र ही सैनिक स्कूल खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तिकाओं जैसे उम्मीद और मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास की प्रतियां राष्ट्रपति को भेंट की। सागर निवासी बुंदेली लोक नृत्य कलाकार श्री चूरामन यादव का निधन हो गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के हाटपिपलिया में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया। देवास जिले की बांगली तहसील को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई। मेधावी विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप प्रदाय की योजना फिर शुरू की जाएगी। 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया। लालजी टंडन 2018 में बिहार के गवर्नर बनाए गए थे। इसके बाद 2019 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रदेश में पहली बार 28 जुलाई को वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। वन मंत्री कुंवर विजय सिंह ने तितली पार्क का लोकार्पण वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल परिसर में किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का गठन किया गया। हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुविनेशन कैंप कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में लगाया गया। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान ट्रेन के प्रदेश में बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, कटनी और सतना और जबलपुर में स्टॉपेज रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देश के पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 25 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। चंबल एक्सप्रेस वे, तो चंबल एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित करके अटल प्रोग्रेस वे, ये चंबल प्रोग्रेस वे, माफ कीजिएगा दोस्तों, चंबल प्रोग्रेस वे का नाम परिवर्तित करके अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी और मंडला जिले में गायों में नई बीमारी लंबी स्किन डिसीज देखने को मिली और यह विषाणु जनित बीमारी है। बैतूल जिले के ग्राम कान्हावाड़ी में मनरेगा से नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है। भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित खेल विभाग से आवंटित भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। येलो मोजेक बीमारी, यह बीमारी सोयाबीन की फसलों में येलो मोजेक कीट के कारण फैलती है और प्रदेश में इस वर्ष इस बीमारी से सोयाबीन की फसल खराब हुई है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी PRC द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय स्तर पर की गई समीक्षा में मध्य प्रदेश की सड़कों को देश में सर्वश्रेष्ठ सड़कें माना गया है। NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में परीक्षा लेने वाला देश का पहला संस्थान IHM भोपाल होगा। कुसुम ए पोर्टल, कुसुम ए पोर्टल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने
मंदसौर से कुसुम ए पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। एशिया की सबसे बड़ी बायो मैथेनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में किया। इसे गीले कचरे से गैस बनाई जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों में भोपाल तथा जबलपुर को शामिल किया गया है। कैरियर पोर्टल, तो विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग के लिए यूनिसेफ के सहयोग से MPA स्पायर पोर्टल तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। साथ ही मध्य प्रदेश PM निधि पोर्टल पर ऋण स्वीकृति में भी देश में प्रथम स्थान पर रहा। प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग में हॉकी खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व तेलंगाना है। इंदौर के देपालपुर में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर। तो यह याद रखना, इंदौर के देपालपुर में खिलौना क्लस्टर बनेगा। देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी खुदकुशी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर तथा महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के सांभर अल्बिनो को दिखाई दिया है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर नितिन मेनन को BCCI द्वारा IPL के एम्पायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। बुंदेलखंड के तानसेन कहे जाने वाले पंडित देशराज पटेरिया का निधन हो गया। इन्हें बुंदेलखंड का तानसेन कहा जाता है और वे मूल रूप से छतरपुर जिले के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उज्जैन की हवा सर्वाधिक प्रदूषित पाई गई है। प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज जबलपुर के एमलिया में खोला जाएगा। वहीं प्रदेश का दूसरा डेयरी साइंस कॉलेज ग्वालियर में खोला जाना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार संरक्षण आयोग का 26वां स्थापना दिवस वेबिनार के माध्यम से बनाया गया। उमरिया जिले की बैगा एवं कोल जनजाति की लोक कथाओं एवं लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अभिनव प्रयास पारिपाटी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को स्वनिधि संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा की। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने 5,500 करोड़ रुपए की माधवराव सिंधिया परियोजना, जो कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी पर प्रस्तावित है, को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर लगने वाले अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत तकनीकी प्रगति के लिए RGPV और क्रिप्स के मध्य MOU किया गया है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा आइनॉक्स कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट होशंगाबाद के मुहासा बाबई में लगाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। डबरा ग्वालियर क्षेत्र में एयर कार्गो हब मालवाहक विमानों का अड्डा कहते स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में 12,000 गांवों में निर्मित 1,75,000 आवासों के लिए गृह प्रवेश कराया गया। प्रदेश में 16 सितंबर से 25 सितंबर तक कल्याण पखवाड़ा मनाया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर
नगर निगम ने टैग लाइन तय की है जो है इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच। इस टैग लाइन को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा जारी किया गया। प्रदेश में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अब अलग से विभाग होगा। अलग ही है दोस्तों, ये अलग से विभाग होगा। इसके लिए सरकार लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन करने जा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2017 के शिक्षा संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश साक्षरता की दर के लिहाज से देश में 17वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता 81.2% और महिलाओं की साक्षरता 65.5% है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में प्रदेश का पहला अलसी सीड हब तैयार किया गया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा DRDO का प्रोजेक्ट कोलारस क्षेत्र में लगाया जाएगा। हलमा पद्धति, इस पद्धति की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गृह प्रवेश कार्यक्रम में इस पद्धति की प्रशंसा की गई। हलमा पद्धति, इस पद्धति में धार जिले के गांव के लोग मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं और जिनका मकान बन रहा होता है वह सबको भोजन कराता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी है जिसमें कंपनी कार्यक्षेत्र के कॉरपोरेट कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं वित्त कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली से काम किया जाता है। राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया गया। प्रदेश में 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भोपाल व इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया महानगर क्षेत्र गठित करने का निर्णय लिया गया। आध्यात्मिक संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने जवाहर बाल भवन के संचालक डॉक्टर उमाशंकर नागायस द्वारा लिखित पुस्तक यथा समय का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को उज्जैन जिले से बीमा दावा राशि भुगतान का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 22,51,000 किसानों को 4,688 करोड़ रुपए की राशि अंतरण किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के 3 खेल अकादमी का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, रोइंग तथा हॉकी अकादमी में अब देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सैन्य वाहन निर्माणी जबलपुर BFJ ने भारतीय सेना को पहली खेप में एक साथ 3 उन्नत सारंग तोपें का इतिहास रचा है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के कामों पर लिखी पुस्तक समर्पण का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नई दिल्ली में विमोचन किया है। यह दोस्तों नई दिल्ली लिखा है, नई दिल्ली में विमोचन किया। सफाई में चौका लगाने के बाद स्वच्छता के लिए दिए जाने वाले PM एक्सीलेंस अवार्ड की दौड़ में इंदौर जिला देश के टॉप 4 जिलों में जगह बनाने में सफल रहा। राज्य विधानसभा में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित। इस विधेयक के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए समस्त आवेदनों से मुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया ऋण वसूला नहीं जा सकेगा तथा रजिस्ट्री के साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज पर दिया गया ऋण भी मान्य नहीं होगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे, तो यह प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग होगा। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से अधिक होगी। नर्मदा एक्सप्रेस वे से मध्य प्रदेश के 10 से अधिक जिले तथा यथा अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर,
डिंडोरी अनूपपुर सीधे तौर पर जोड़ेंगे। यह मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ व गुजरात राज्य को भी जोड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का एक सत्र 21 सितंबर को बुलाया गया, जिसमें 141 विधायक ऑनलाइन शामिल हुए। देश में पहली बार किसी प्रदेश में विधानसभा सत्र में ऑनलाइन की सुविधा के साथ बुलाया गया। हाथी महोत्सव, बांधाघाट टाइगर नेशनल पार्क उमरिया में हाथी महोत्सव मनाया गया। इसमें हाथियों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया। देश के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय प्राधिकरण गठित होगा। इस योजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में 6.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि में सिंचाई हो सकेगी। डिजिलैब डिजिटल लर्निंग में रायसेन जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर दिखी समुद्री फ्लूड फिश है, जो होशंगाबाद के सेठानी तट पर देखी गई है। समुद्री मछली। स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान की रैंकिंग जारी की गई। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में देश में अव्वल इंदौर में इस अभियान में पहला स्थान प्राप्त किया है तथा भोपाल ने चौथे स्थान पर रहा। दूसरे व तीसरे स्थान पर इंदौर और ग्वालियर रहे। जबलपुर ने 5वां स्थान प्राप्त किया। 1 से 5 लाख तक आबादी वाले निकायों में देवास पहले स्थान पर, खंडवा दूसरा और सागर तीसरे स्थान प्राप्त किया। 25,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले निकायों में राघोगढ़, गंजबासौदा व हरदा ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि यह अभियान 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया गया था। राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब आयोग में अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का पद भी होगा। सदस्य संख्या में 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। आयोग में संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।